नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है, लेकिन राजस्थान में लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव की तपिश अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर के दौरे पर हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट से पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर पहुंचे। करीब 20 मिनट दर्शन और पूजा करने के बाद कायड़ विश्राम स्थली पहुंचे। यहां एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर अजमेर में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा कैंपेन की शुरुआत के लिए राजस्थान को ही आखिर क्यों चुना है। तो चलिए आपको बताते हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में 25 के 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के मजबूत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि दक्षिण के राज्यों में अगर सीटें कम होती हैं तो उत्तर के राज्यों में अपनी सीटों को बचाना बहुत आवश्यक हो जाता है। और यही वजह माना जा रहा है कि अगर 8 माह में 6वीं बार राजस्थान का दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। 8 लोकसभा सीटें क्षेत्र में आती हैं, 45 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और बीजेपी का फोकस इन सभी क्षेत्रों पर एक साथ है। खास करके अजमेर के आसपास की 8 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। अभी हिंदुस्तान के अलग हिस्सों की बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज अजमेर के दौरे पर है प्रधानमंत्री, ऐसे में अजमेर से राजस्थान को कैसे साधने की कोशिश की जा रही, ये पूरा विश्लेषण इसमें है। अजमेर, नागौर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक लोकसभा क्षेत्र से भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है। यही वो 8 लोकसभा सीटें हैं जो प्रधानमंत्री को यहां पर मजबूत करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए 45 विधानसभा सीटों पर भी गढ़ के तौर पर मजबूती प्रदान करने की कोशिश इससे की जाएगी। इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में 64 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, पीएम की राजस्थान में सभाओं की संख्या और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उसके कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है। और अब आपको बताते हैं कि कुछ महीने पहले कब और कहां राजस्थान में प्रधानमंत्री ने सभाएं की हैं। 8 माह में प्रधानमंत्री मोदी का दरअसल राजस्थान में यह 6ठा नहीं बल्कि 8वां दौरा होने जा रहा है। 7वां इसके पहले हो चुका है, 8वां दौरा है। और इसी माह 10 तारीख को उन्होंने सिरोही के आबू रोड में सभा की थी। उसके पहले 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में जनसभा को संबोधित किया था। 28 जनवरी को मोदी ने भीलवाड़ा में आसिंद में जनसभा की थी और पिछले साल 1 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में एक जनसभा की थी। बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर आई थी। और इससे पहले 30 नवंबर को मोदी सिरोही के आबू रोड पहुंचे थे। संपर्क से समर्थन कार्यक्रम की शुरुआत आज के इस कार्यक्रम में होने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में संपर्क से समर्थन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और राजनीतिक मायनों में पीएम मोदी का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद खास माना जा रहा। वर्तमान में अजमेर संभाग की 29 विधानसभा सीटों में भाजपा के पास महज 13 सीटें हैं। कांग्रेस भी भाजपा के बराबर 13 सीटों पर काबिज है और भाजपा की कोशिश रहेगी कि अजमेर संभाग में 2013 के विधानसभा चुनाव की तरह क्लीन स्वीप किया जा सके। 2013 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां 27 सीटें जीती थी। 29 में से 27 सीटें। आप सोचिए, अजमेर संभाग की 29 सीटों पर सीधा असर कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट उस वक्त थी। वहीं खिंवसर की 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जीते थे और बाद में उपचुनाव करवाए गए मांडलगढ़ और नसीराबाद सीट जीतकर कांग्रेस अजमेर संभाग में कुल 3 सीटों पर कब्जा कर पाई थी। इसके बाद हुए 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस को बड़ी तादाद में इसका फायदा मिला, बड़ी संख्या में इसका फायदा मिला और 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नागौर और टोंक जिलों में बुरी तरीके से पिछड़ गई है। पीएम मोदी अजमेर में रैली के बहाने 29 सीटों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के जरिए यानी भारतीय जनता पार्टी इसी तैयारी में थी और यही कारण है कि प्रधानमंत्री को यहां पर बुलाया गया। वहीं अजमेर से जुड़ी जयपुर जिले की कुछ सीटों पर भी ये रैली खासा असर डालने वाली है। वर्तमान में अजमेर संभाग में यह स्थिति अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटी है। वहीं 1 सीट निर्दलीय ने हासिल किया है। नागौर जिले में 6 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। यहां 2 सीटें आरएलपी के पास हैं और टोंक जिले के 4 विधानसभा सीटों में 1 भाजपा और 3 सीट कांग्रेस के पास है। भीलवाड़ा जिले के 7 सीटों में भाजपा के पास 5 और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। वर्तमान में अजमेर संभाग की 29 सीटों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अगर कहा जाए तो 13 सीटें हैं। लेकिन एक और आंकड़ा आपको बताते हैं। चूंकि टोंक, आपको याद होगा कि पिछली बार सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव। यही कारण था कि सत्ता में कांग्रेस आ गई और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार टोंक जो है अजमेर संभाग का जिला है, अजमेर जिले का जिला है, अजमेर जिले की सीट है और ऐसे में वहां पर पूरी तरीके से कोशिश है कि सचिन पायलट के प्रभाव को किसी तरीके से कमजोर किया जा सके। यही कारण है कि आपको याद होगा कि जब अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, अमित शाह ने कहा था कि
पायलट नंबर 2 हैं और 2 ही रह जाएंगे। कभी उनकी कुर्सी का जो मुंह है या कुर्सी की जो चाहत है वो पूरी नहीं होगी। क्या यहां से 8 लोकसभा सीटें, 45 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा असर पड़ पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में उस तैयारी के साथ दिख रही है और इसका असर देश के चुनाव पर कैसे पड़ेगा, आगे आने वाले विश्लेषण में आप सभी को बताएंगे। धन्यवाद आप सभी का।